Naam
कलिमा अल्लाह तुमनी आसरा कलिमा अल्लाह तुमनी आसरा कर पेश तुमनी दरिया बेहद किसी यार किसी यार
देता दे लैंदे थक पार 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 तू सबना का दाता कर्म विधाता कर्म विधाता तू सबना का दाता सबना का दाता तू सबना का दाता सबना का दाता सबना का दाता कर्म विधाता कर्म विधाता तू सबना का दाता कर्म विधाता आप ही ने आप ही ने रचियो ना कोई कुदरत सारी कर आसन चार दाता करता आप दाता करता आप दे लसे दे लसे जिन
नाम दीजे ताते ओ ताते 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 तेरी भगत भरे भंडार तेरी भगत भरे भंडारा तेरी भगत भरे भंडार अपने मन अपने ख्याल अपनी वृत्तियों को एकाग्र करो, बाहरों लोग के और कोई ख्याल अंदर ना होंगे, अंतर्मुख करके गुरु महाराज जी के वाणी की जो अमृत वर्षा है, इस दिन आप अपनी आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करो। शब्द लिया है और नाम दे दीजिएगा, मैं अंधे पीले, मैं अंधे पीले तेरा नाम सुनता। भक्त जी कहते हैं, ऐ प्रभु, जिस तरह एक अन्ना इंसान जिसको
उसको नजर नहीं आता जो उतरता है तो उसकी सोटी ही उसका सहारा, उसकी सोटी ही उसकी टेक होती है। इसी तरह वाहिगुरु तेरा जिहड़ा नाम है वो मेरा सहारा है। तेरे नाम की रोशनी के नाल, तेरे नाम की ओट अते सहारे के नाल मैं भी इस महान भवसागर के विचों तेरे नाम की सोटी के नाल, उस आसरे के नाल मैं भी जुड़िया जाए। आप उन्होंने नाम को सहारा रखा, नाम बहुत बड़ा सहारा है। गुरु जी की बाणी का एक फरमान है कि इस जीव की हालत कुछ इस तरह की है, सरवर पंखी एकड़ो फाही वाल 50, ए तन लहरी गठ दिया सच्चे तेरी आस। कहते हैं एक पंछी एक तालाब पे आ गया, तालाब के पानी के आके वो बैठ गया। सरवर मैंने तालाब एक अल्लाह है, पर उसको नहीं सी पता वो तो हो सकता है दो चुंजा पानी दिया भरने लिए पानी दे आके बैठा हो, ये तो मैं अपनी प्यास बुझा रहा हूं। लेकिन ये उसको नहीं सी पता कि इतने उसके आले दुआले कितना खतरा है, कितने दुश्मन, कितने उसकी जान लैन को तैयार पहला ही बैठे। वो मिसाल उन्होंने दी है कि सरवर पंखी है, जिस तरह एक सरवर के उत्ते तालाब के उत्ते एक पंखी आके बैठे, तो आके बैठ जाता है, फिर आले दुआले जब निगाह मारता है तो दंग हो जाता है, घबरा जाता है, हैरान हो जाता है, कम जाता है कि देख के कि तालाब के आले दुआले 50 शिकारी हैं जो उसकी तरफ को निशाने मिल के उसको पकड़ने के लिए तैयार है। सबना ने अपने अपने इंतजाम किए हुए जाल बिछाए हुए। सरवर पंखी एकड़ो एक दिफाही वाल, उसको फड़न वाले पकड़ने वाले 50 वो 50। उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, बचन का कोई उपाय नहीं रहेगा। पानी तो बाहर निकलता है, टांग लोते हैं, पानी तो ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, उड़ने वाले जो पंछी उड़ते उड़ते भी बोझ लेते हैं, वो उड़े फिरते हैं, तो फंस गया बेचारा। एक पंछी है जहां उसको फड़न के वास्ते पाहीवाल 50 हम उसके आले पर तैयार ही बैठे सन, कोई आवे तो उन पकड़ी
एक आई वो मुझे को देख के घबरा जाता है, सहम जाता है, कम जाता है। वो हालत जिहड़ी है वो इस जीव की है। ये दृष्टांत दे के, ये मिसाल दे के, ये एग्जाम्पल दे के गुरु बाबा जी ने आख्या है इस जीव की विचारे की ये हालत, ये ऐस मृत्यु मंडल मात लो इस दे विच आ ते गया है, लेकिन आने तो बाद ये देखता है कि बेअंत हैं जो इसनू बन्नण वाले, बेअंत हैं जो इसको हड़प कर जाने वाले, हड़प कर जाने वाले बेअंत चीज़ां हैं जिन्होंने सामने इसकी पेश नहीं चले। सर्वपंखी ने गुरु पानीवाल सुचा इसकी पेश नहीं जानती एक अलग, बाकी सारा समाज, बाकी सारी सोसाइटी, बाकी सारी दुनिया दुनिया के नाल 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 सहमत रह के उन्होंने नाल चले। तां इसमें कोई चलन दिंदा है, पर जे निकलने वाला रास्ता अपना लवे, मुक्त होने वाला रास्ता अपना लवे, तो सारे ही इसके विरोधी बन जाते हैं, सारे इसके विरोधी बन जाते हैं। गुरु जी ने इस श्लोक आख्या ऐ प्रभु ऐसी हालत दे वो कौन हैं जो इसके विरोधी हैं। इतनी देर तक वो थोड़ा खुलासा नहीं करांगे, इसलिए समझ नहीं आएगी। ये जीव इकल्ला अपने कर्म गति के कारण इस धरती पे आ गया, जो निकलना चाहता है, जो निकलने का रास्ता कोई अपनाता है, तो कहते हम कितने ज्यादा हम इसको पकड़ने वाले, इतने ज्यादा हम इस रास्ते च विघन पाने वाले जो नहीं चाहते कि ये साढ़े विचों निकल आजाद हो जाए। वो बेअंत बजाय नहीं हम कितने ज्यादा, और वो कौन? नंबर एक इसका अपना मन है। मन के अंदर इसके पुराने बच्चे हुए जन्मे हुए संस्कार, ये अपने ख्याल, ये अपने निश्चय हैं, ये अपने विचार हैं, ये अपनी आदत हैं, वो भी इसकी बैरी हैं। बाहरों बैरी लभण की तो कोई लोड़ ही नहीं है। कमजोर मन अपने आप ही बैरी, बाहरों बैरी लभण की जरूरत। जिस मन के अंदर दृढ़ता नहीं है वो मन ही बैरी है। एक कदम आगां पटता है, लेकिन क्योंकि मन के अंदर दृढ़ता नहीं है 10 कदम पीछे चले जाते। बाहर के दुश्मनों की यात्रा बाज करांगे, उन्होंने नाल तो चलो बंदा टैकल कर भी सकता है, बाहर के दुश्मनों के नाल
उन्होंने इंतजाम करने की कोशिश कर सकता है, पर ज्यादा बली जिहड़े दुश्मन हैं वो तो इसके अपने अंदर ही बैठे। बेविश्वासी इसका एक दुश्मन, बेविश्वासी। दृढ़ता की कमी जिहड़ी है वो इसका दुश्मन है। संकल्प शक्ति ना होनी वो इसका दुश्मन है। इस तरह के जितने भी स्वभाव हैं, किसी की माड़ी नीवी हरकत या गल सुन के उस दे विचों रस लेना, चस्का लेना, ये अंदर ही बैठा एक स्वभाव है जो इसका दुश्मन है। बेअंत हम इस तरह इन्हों की गिनती अगर करी जाइए तो ये बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब का बन जाएगा। इतने इसके अपने दुश्मन ये नाल नहीं फिरता है। जिवें कोई आर्मी नाल चलती है, तेरे अंदर ही हम जिहड़े नाल चलते और जिक्र कीता है गुरु जी ने। ऐब तन चिकड़ो, तन दे विच शरीर दे विच कहंदे ऐब कईयां नूं कोई भी तरह के ऐब लग जाते, वो ऐब उन्हां दी सारी जिंदगी का समा खा जाते हैं, उनका सारा पैसा खा जाते हैं, उन्होंने टब्बर खा जाते हैं, सेहत खा जाते हैं। वो ऐब हैं ड्रग्स, स्मोकिंग, शराब, मांस, ये आदि चीज़ां जड़ियां हैं, ये भी ऐब है। चार दिन का ही ऐसा ऐब है तो 15-15 20 का होते भी हैं ऐसे लोग। कईयां नूं ये ऐब है कि वो सवेर की अपनी शारीरिक क्रिया कर नहीं जा सकते जितनी देर तक वो अखबार ना पढ़ लें। ये भी है जिस टाइम के पाठ भजन करना चाहिए है, सिमरन करना चाहिए है, वाहिगुरु वाल ध्यान जोड़ना चाहिए है, वो जहाँ भर्ती जड़ी है विद्या चुगली हो गया, वो सब तो पहला काम ये करते वो पढ़ते ऐब ही है ना, चुगली ऐब है। देखिए आ गल मैं सुनी है, तेनू सिर्फ दसना अगां किसी को ना दस, वो फिर अगां जाके किसी को आके मैं सिर्फ तेनू दसना, वो अगां ना दस, वो फिर अगां जाके किसी को आके मैं सिर्फ तेनू दसना, वो किसी को ना दस। यानी इस तरह ना दसदियां दसदियां वो सारे नगर दूर दूर तक गए। ये गैर ऐब अत्यंत किस्म के ऐब। तो गुरु जी कहते हैं शब्द ये अपना चल रहा है, ये अपनी विचार है कि अगर ये अगां बढ़ना चाहता है, अगां चलना चाहता है तो दुश्मन का इसलिए अपने अंदर ही बैठे। एक छोटी सी मिसाल जो इस गल को, इस राज को और भी खोले भी ਇਹਦਾ नुकसान ज्यादा बाहरले करते हैं ਜਾਂ ਇਹਦੇ अंदर ਦੇ करते हैं। पॉइंट तो ये और जो ये सिद्ध हो जाए कि इसका सब तो ज्यादा नुकसान इसके अंदर दे करते हैं तब फिर उन्होंने दुश्मन समझना चाहिए और फिर उन्होंने दुश्मनों के नाल युद्ध करना चाहिए। उन्होंने दुश्मनों के नाल करने वाले युद्ध को मन को जितना बाबा जी ने आख्या है जिन्होंने मन को जित लिया असल दुश्मन का मन ही बाहर दुश्मन की बिगाड़ सकते उन्हें बेचारे को है
वो तो आप भटक्यो खप्यो सत्यो परेशान अपनिया थोड़ा अपनिया इच्छावां ना पूरियां होंगे देख के आप लाचार हैं वो किसी का की बिगाड़ सकते जिन्होंने अपने जीवन 3600 विघन पै हुए हैं उन्होंने यही कुछ ही करना लेकिन असल दुश्मन का गुरु बाबा जी कहते हैं ये मन के अंदर ही इसलिए इसमें जित लिया इसमें सारे जहान हो गए मान लो साढ़े उत्ते कोई विपता आ जाती एक विपता का बाहरों आई वो भी दुश्मन जी विपता बाहरों आई तो दुश्मन है ही लेकिन उस विपता के सामने जो ढेरी ढा बैठता है अपना मन एक वो दुश्मन हो गया दो रल गए बाहरले दे नाल अंदरला भी एक दुश्मन रल गया अंदर दे दुश्मन दे विच अंदरला जो मन है कुछ सिद्ध नहीं है कुछ विश्वास नहीं है कुछ हौसला नहीं है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ नहीं है कुछ ਨਿਰਭੈਤਾ नहीं है ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ नहीं है तो एक दुश्मन अंदरों रखे गहरी साइंस है एक विपता के बाहरों आई उसे दे नाल गल गया एक अपने अंदरों ही दुश्मन कमजोर मन तो फिर इसकी पेश की में जानी एक अंदरों अटैक कर दिया एक बाहरों अटैक कर दिया फिर का कोई उपाय है ज्यादातर जो खत्म हुए हैं मार्ग भक्ति याद के रस्ते थे वो अंदर के दुश्मन के कारण खत्म हुए 10वें पातशाह जी महाराज 9 महीने हो गए अनंत प्रसाद को घेरा पिया लेकिन बाहर कुछ नहीं विकास 9 महीने थोड़े नहीं बाहरों रस पानी खाना सब कुछ बंद है लेकिन गुरु बाबा जी का जो मन है वो निर्भयता है डोलता है वो आप महाबली है बाहर का दुश्मन से कुछ बिगाड़ नहीं सकता कमजोर दिला ने आके फिर बेनती की महाराज आप दिला छड़ दुश्मन के नाल कौन रलिया कमजोर मन वो कमजोर मन आके बेनतियां करने लगते अपनी कमजोरी फिर गुरु जी कहते हैं भरोसा रखो 8 दिन हो कट जाओ गुरु जी साथ को नहीं सारे मालिक के लिए मैं भी थोड़े नाल ही निर्विघ्न चेजा को नहीं बन के ये साहिबजादे के लिए कोई चेजा भोजन तैयार होता है माता गुरु जी की कोई चेजा भोजन तैयार होता है गुरु जी कहते सिर्फ 8 दिन हो करता क्योंकि महाराज साथ तो नहीं करता सो अंदर ले मन ने जो कमजोरी दिखा दी मन की जड़ा है वैरी मन एक मिसाल हो 10वें पातशाह जी का एक सेवक होया है जिसका नाम सी शमीरा शमीरे ने बड़ी सेवा की किसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दोनों मामले दिन जा रहे थे माछीवाड़े होके निकल गए जिन्हें कांगड़ वाली साइड में जा रहे थे तो शबीरे नाम के चौधरी ने अपने पास रखे अपनी बाहर जमीन के विच बहुत अच्छे तरह तंबू वगैरह लगवाए रहायश का इंतजाम करवाया और पहरे थे अपने जो सिपाही खड़े किए हुए हैं पूरी हिफाजत के लिए
ताकि कोई बाहरों दुश्मन अटैक ना कर सके। लेकिन हम बहुत अजीब गल सुनने वाले हैं। एक दिन का जिक्र है, गुरु कलगीधर पिता 10वें पातशाह जी महाराज हाल लग्या हुआ है ते शाद छक रहे हैं, भोजन छक रहे हैं। कश्मीरी के मन च नहीं आता है कि अगर कृपा कर तो अपना थोड़ा जहा सी प्रसाद मैनू भी दे। ये मन का संकल्प है। गुरु जी उस संकल्प को जानते जान वो संकल्प को जानते हुए इतने प्रसन्न होए, अपना सारा थाल उठा के कहते लै शुक्रिया, यही तेरी भावना है, यह सारा ही कुछ है, तेरी कृपा की। हम जो थाल पकड़िया तो जोड़े मोह ममता के संबंधी हम उन्होंने का ख्याल आ गया कि मैं कला ही कम खाना, मैं घर लै जाना अपनी पत्नी अपने बच्चों और बाकी करदियां ये अमृत है, सारे ये छकावा थाल लैके तुर पे। राह के मामा मिल गया, वो सी नास्तिक आदमी, वो 10वें पातशाह को गुरु घर को मनता नहीं सी, वो पीर का पुजारी सी। वो मिल पे वो कहता शबीर आ गई है। 10वें पातशाह जी का जिस हाल को प्रसाद छक रहे सन, ये अमृत है, उन्होंने सीख प्रसाद है। ये तू क्यों लैके चले, कितने लैके चले लेके चले क्यों? मैं चाहना ये सीख प्रसाद सारे ही शक्ल सारे शक्ल के फिर की होएगा, सारे सारे की कल्याण हो जाएगा, सारे सारे तो कहने लगा शबीर यार तेरी मत से पर्दा तो नहीं रह गया, तू कमला तो नहीं हो गया, तेरी अकल टिकाने हैं, वो अपना तो कुछ बचा नहीं सके, बाल बच्चे को आसे सब कुछ लुट गया, अनंतपुर साहब खेरू खेरू हो गया, उथों ना निकलना पड़ा। वो जेडे अपना ही नहीं बचा सके वो तेरा की कर्म, तेरी कल्याण किमें कर, वो भी नाश कर, वो भी बेईमाना और बेपीरा और बेगुरा। उसके कहने के उत्ते शबीरे के अंदर के मन में सिद्ध की कमी सी, वो भी वैली बन गई, वो भी नाल बन गई। अंदर ले वैरी का ज्यादा खतरा है। मामा कुछ नहीं सी कर सकता जे मन रूप वैरी अगर अंदरों साफ ना दिता तो मामे नहीं कर सकता। पॉइंट का अर्थ इतना समझने वाला ये है, सब तो बड़ा वैरी कौन है? मन। मामे ने कहा मन के अंदर वीकनेस बेविश्वासी सी, खुदा नहीं सी, ईमान पूरा नहीं सी, ते अपने मामे की कही गल सुन के थोड़ा मन नहीं मान। हुण इहनूं मैं की करा, लै तां आया कहंदा सिट दे, सिटन लगा फिर अंदरों घर आया, बहुत बेहतरीन हो गई। मामे को आखता है कि मैं सिट नहीं सकता, तो चंगा जा सिट नहीं सकता तो खेतना च जाके रोटी मिट्टी पुट के मुझसे दबा ये मेरी बोल। मन करे
उतार करे थले कदे उतार करे थले सारा दिन इन्हां घूमण के लिए घूमता रहना, चैन भी ना आए। मैं की कर बैठा करा लिया बनने। शाम को रात के वक्त जब वापस आया आके नमस्कार की, महाराज जाने जान से महाराज ने पूछा कि कुछ नहीं रहा। सारे जाने ने मेरा प्रसाद लैके गया ने छक लिया। तो नीवी पाई हुई जवाब वो को है, शर्मिंदा है, डरता भी है, बोलता नहीं। सवाल पूछा, प्रसादा सारे ने छक लिया। हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, महाराज वो तो मेरा मामा मैंने मिल गया। उस मामे दी गल्लां सुन के सच्चाई तो यह है कि मेरा मन ही कमजोर हो गया। देखी किया महाराज ने जाके बाहर खेतों के प्यारियां दे वो जाके मिट्टी पुट के दब दिता। अच्छा असी तो तेरी देही अमृत बनाने लगे, असा तेरे अंदर अमृत बनाने लगे सी। जब तेरे बाग हुण ये मालवे के नहर चलन, इत्थे फलों के दरख्त लगे, इत्थे फसलां उगणगियां जिहड़ी कि बंजर बैरन लैंड्स अपने अंदर पा लेगा तो तै संदेही अमृत बन जाना। वो फल नहीं ले सकिया, हम मालवे की धरती में फल लगे। तो अज के कीर्तन का हरेक विचार का कोई एक पॉइंट होता है, कोई एक नुकता होता है। जिमें बाबा नामदेव जी ने आख्या है, प्रभु मेरा मन अन्ना है और मेरे अन्ने मन का सहारा है वो तेरा नाम। इस शब्द के उपदेश मिलता है कि जिमें अन्ना इंसान सोटी तो बिना नहीं चल सकता, इसी तरह ये जीव, ये प्राणी, ये इंसान इस जगत के जिथे अत्यंत अंदरों भी और बाहरों भी गिरते हमले करने वाले हैं, उथे एक नाम ही इसका सहारा है। अगर वो नाम की छड़ी के ना छड़े तो इसका कोई बाल नहीं कर सकता, नहीं तो 50 इसको पकड़ने वाला पाही बाल 50 एक तन ले गट किया सच्चे तेरी प्रभु। उससे तेरे उत्ते ही दाई है, तेरे उत्ते ही भरोसा है, तेरे उत्ते ही मान। तो कहने का भाव मेरा ये है कि साडे जीवना दे विच जिदा रोटी रोज खाई भी है, इस तरह नाम भी रोज चली जाए। जिस तरह पानी रोज पीता है, इस तरह नाम का जिहड़ा जल है वो भी रोज पीता है। जिवें शरीर को आराम नींद रोजाना दिने हाँ, इस तरह ये शुभ नाम का जिहड़ा है ये भी मन को रोजाना देना। उस वास्ते अमृत वेले उठो तो बहुत ही ज्यादा अमृत वेला सबसे श्रेष्ठ उठ सकते हैं। अमृत वेले उठन स्नान करन होके सबको पहला कुछ खान पीन को पहला अद्धा पौना घंटा वाहिगुरू 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 करके अकाल वाहिगुरू का नाम लेना चाहिए। पर नाम की दात की प्राप्ति भी नाम भी बुरा नहीं जप सकता। बुरे बंदे को नाम जपने का अधिकार है, बुरे बंदे को नाम मिलेगा ही नहीं। तो सबको पहला गुरु धारण करना चाहिए।
गुरु धारण इस करके करना चाहिए है कि गुरु तो गुरमंत्र मिल जाए, इस करके गुरमंत्र मिल जाए ता गुरु धारण करीदा होता, किसी और कार करके नहीं। धार्मिक इतिहास के जितनिया ने भी गुरु धारण किया, उन्होंने गुरु धारण करने का जो कारण सी वो ये सी कि वो गुरु मंत्र चाहते थे, और गुरु मंत्र के द्वारा इस दे जन्म मरण के और एक संसार में सारे बंधन कटे जाते। गुरु धारण करने के लिए नानक साहब महाराज विष्णु पातशाह की धरती की मर्यादा है, वह अमृत शक्ति। फिर इसको नाम जपण का अधिकार मिलता है, नहीं तो उसका फल ही नहीं लगेगा, उसका फल नहीं लगेगा। देखो अपने आप जब ही जाए ना, इसका अर्थ यह है कि वो अपनी मनमर्जी नाल ही सब कुछ करना चाहते, मनमर्जी नाल ही सब कुछ करना चाहते, कि मैं नहीं हो सकता। मेरे सतगुरु किने ना पाए, मेरे सतगुरु किने इस सतगुरु के नाल गुरु शिष्य का जो मिलाप होता है, वो इस मंत्र दिता है, वो भी एक शादी है। जिन्हें शादी वेले चूड़ा पाया जाता है, टिक्का लगाया जाता है, संदूर लगाया जाता है, और बड़ा कुछ किया जाता है। इसी तरह ये भी एक शादी है, ये गुरु की शादी है गुरु के नाल। गुरु इसनू मंत्र गुरमंत्र रूप कहना पहनाता है। जब तक गुरमंत्र रूप कहना तेरी जुबान पे, तेरी सुरती, तेरी बुद्धि, तेरे ख्यालों के लिए क्या रहेगा, तू साईं वाली कहलाई, तेरे वाल कोई नजर नहीं आ सकता। आज का उद्देश्य सी कि नाम ही केवल एक सहारा है, नाम ही केवल एक आस्था है। कोई कष्ट होवे, कोई दुख होवे, कोई तकलीफ होवे, कोई विपदा होवे, असि जाते नहीं हाँ दृढ़ता देना, कोई शुरू करते हैं थोड़े दिन बाद फिर हट जाएंगे। इवें एक दफा शुरू कर लिया, फिर उसको सेहत के लिहाज नाल, कामकाज के लिहाज नाल टाइम का इधर उधर तब्दील हो सकता है, लेकिन वो जिहड़ा रोजाना का नाम जपण का अभ्यास है वो नहीं बन सकता। आज सारी संगत बस यही प्रेरणा देनी सी। बस नामदेव जी की आज्ञा है कि वाहिगुरू परमात्मा तेरा नाम ही है जो मेरा मेरा आस्था है, और नाम तो बिना जीवन का गुरु जी ने बाणी में ऐसा आख्या है, नाम बिना नरक ही ना देखे, कहते किसे लेखे का नहीं निकम्मा है अगर वाहिगुरू का नाम ज्यादा सुनो। अंत